साथियों, कुछ जो है एस्पायरेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसी कड़ी में मैं सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने किया था कि बैंकिंग की जॉब कैसी है। देखिए, बैंकिंग की जॉब बहुत बढ़िया है, वाइट कॉलर जॉब है। हाँ, रिस्क फैक्टर देखिए, फाइनेंशियल मैटर जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रिस्क फैक्टर तो होता ही है। तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर फाइनेंशियल सेक्टर है तो उसमें फाइनेंशियल जो है डिवीज़न है तो उसमें रिस्क फैक्टर होता है। तो बैंक पूरा ही एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, तो रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी इसमें जो परेशान है, अगर मान लिया प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है, एज पर गाइडलाइन जो है वर्क कर रहा है, तो आराम से आप जो है बिना दिक्कत के जॉब आपकी कर सकते हैं। सेकंड चीज़, पोस्टिंग के विषय में आया। सब पोस्टिंग कैसे होती है, देखिए हर बैंक की अपनी एक गाइडलाइन है, पोस्टिंग कहाँ होगी कैसे होगी। आपको पहले स्टेट्स के, जैसे IBPS क्लर्क में है तो स्टेट्स की चॉइस देते हैं। जैसे कुछ बैंकों ने लोकल एरिया ऑफिसर्स लिए हुए हैं तो उनमें पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए लिए हैं। उसके बाद ऑफिसर्स है तो ऑफिसर्स में एक मोटा मोटा गाइडलाइन होती है कि आपको जो रीजन, सर्कल और जोन्स जो है उसमें इतने पीरियड के लिए स्टे कर सकते हैं। उसके बाद में इंटर सर्कल आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, इंटर जोनल रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो अच्छी जॉब है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कोई जो कहते हैं कि नहीं नहीं रिस्की है, ये है वो है, नहीं। देखिए, जहाँ जॉब, हर जगह जॉब जो है वो सिमिलर है, कहीं अच्छे हैं कहीं बुरे हैं, इसलिए बिना घबराए तैयारी करें। स्टार्ट। फिर एक ने एस्पायरेंट ने पूछा था कि तैयारी कैसे शुरू करें। देखिए, मार्च आपका एंड हो चुका है मंथ, और अगस्त में लगभग प्री का पेपर होता है, चाहे IBPS क्लर्क ले लो या फिर PO ले लो। तो अगस्त में पेपर होता है, तो उस हिसाब से आप सबसे पहले अभी जो है अप्रैल और मई में जो फील करता हूँ उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है हर आदमी की अलग अलग चॉइस होगी, पर मैं जो बता रहा हूँ मेरे हिसाब से जो है आप अप्रैल और मई 2 महीने में जो है आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनके के किस हिसाब से, जैसे मैथ्स है तो मैथ्स में अलग अलग टॉपिक्स आपके हैं, रीजनिंग में अलग अलग टॉपिक्स है। टॉपिक्स को समझिए, 2 महीने आप लगातार समझिए, उसके क्वेश्चंस जो है एग्जांपल्स करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, टाइम बाउंड मत करिए। देखिए क्या होता है, जो नए एस्पायरेंट्स होते हैं वो टाइम स्टार्टिंग से टाइम बाउंड, अरे 36 सेकंड मिलेंगे क्वेश्चन के, 40 सेकंड्स मिलेंगे, 50 सेकंड्स मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस मेरे जो है 15 सेकंड में, 12 सेकंड में हो जाने चाहिए। देखिए, वो एक अपने आप को टेस्ट करने के लिए बाद में करिए। शुरू में आप जो है पहले समझिए, सब टॉपिक को समझिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल करिए, उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर आप जाइए टाइम बाउंड पे। देखिए, ऐसे जाएंगे तो आप हताश हो जाएंगे। हताश नहीं हो, हर आदमी, देखिए आप, हर इंसान है, वो भी इंसान ही देते हैं, आदमी देते हैं, हर स्टूडेंट ही देते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आउट ऑफ जो ऊपर से कहीं से टपक के आएंगे वो एग्ज़ाम देते हैं। इसलिए बिना टेंशन के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और देखिए, आप मैथ की सबसे पहले तैयारी करें 1 महीना लगातार अप्रैल में। देखिए, 2 चीज़ें साथ चलानी पड़ेगी आपको। एक तो मैथ के टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस पढ़ें टॉपिक पहले, फिर उसके एग्जाम्पल करें, फिर उसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ये शेड्यूल रखें। उसके साथ में आप डेली बेसिस पे करंट्स का जो है आप स्टार्ट से, जैसे मान लिया जाए पीछे से चालू करें या आगे से चालू करें, जैसे आपकी माइंड हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उसको स्टोरी के तौर पे पढ़ लें। कुछ टॉपिक जैसे मान लिया जाए अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, चैंपियंस ट्रॉफी को पूरा एक साथ ही पढ़ लें भाई, क्या क्या कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें पढ़ लें। उसके अलावा पुराने करंट्स का पढ़ लें, फाइनेंशियल जैसे है बैंकिंग के बारे में वो पढ़ते जाएं। देखिए, उसके बाद कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि प्री और मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे फिर किसकी करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, उसके लिए बेटर है आप अभी से धीरे धीरे। जब मैथ और रीजनिंग, मैथ आपने स्टार्ट कर ली मान लो अप्रैल में, मान लो मोटा मोटा 2-3 दिन अब आराम कर लो, मान लो जैसे अप्रैल में आपने स्टार्ट कर ली, अप्रैल में आप जो है 15 अप्रैल तक मैथ, केवल मैथ पढ़िए। उसके साथ जैसे सुबह शाम करंट और बैंकिंग के बारे में और कंप्यूटर के बारे में पढ़ते रहिए। उसके बाद में रीजनिंग चालू कर दीजिए, क्योंकि मैथ से रीजनिंग को रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में आप रीजनिंग की तैयारी करिए। उसके बाद दोनों की मिक्स, मई में दोनों की मिक्स तैयारी करिए। उसके साथ इंग्लिश भी पकड़ लीजिए मई में, ठीक है। और करंट और कंप्यूटर ये रेगुलर रखिए, सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले उसके हिसाब से करते रहिए। फिर आप अप्रैल मई आपका पीरियड हो गया। जून में आप जो है प्रैक्टिस वैसे करिए टाइम बाउंड। जून में आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते जाइए, टॉपिक वाइज टाइम बाउंड करिए। उसके बाद सारे टॉपिक्स को लेके करिए।
उसके बाद पेपर्स देखिए, पुराने पेपर्स कैसे आए हैं। और उससे के बाद जो है आपके बाद 2 महीने मिलेंगे, जो है एग्ज़ाम होगा, तब तक आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो 100 क्वेश्चन जैसे 1 घंटे में आते हैं, तो आप लगभग 75 to 80 क्रॉस कर चुके होंगे। डेली बेसिस पे हम गाइड करते रहेंगे। एकांत एजुकेशन का जो ऐप है उसके थ्रू आप टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी हम क्वेश्चंस है प्लस डेली जीके है उसके बारे में डालते रहते हैं, उसमें आप देखिए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी हम डालते रहते हैं। और ऐप पे आप कोर्स परचेज कर लीजिए। कोर्स परचेज करने के बाद में आपको क्वेश्चंस जो है टाइम बाउंड वाले भी मिलेंगे, प्लस स्पेसिफिक भी मिलेंगे, जो पर्टिकुलर जैसे आपको प्रैक्टिस के सेट भी डेली बेसिस पे हम डालते रहेंगे। तो इसी हिसाब से तैयारी करें और बिना टेंशन लिए, जितना आप टेंशन लेंगे, देखिए टेंशन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। टेंशन लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन उल्टी छूट जाएगी, इसलिए बिना टेंशन लिए आप तैयारी करें, 100% आप सेलेक्ट होंगे। ओके, थैंक यू।